घड़ी आनंद ही आनंद है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। तो सत्संग का महात्म बहुत बड़ा है। सत्संग में सती जी गई तो, लेकिन उनका मन नहीं लगा। अगर सही ढंग से सत्संग कर लिया होता तो पति का कहना जरूर मानती। तो भगवान भोलेनाथ से सती ने झूठ बोला। क्या कहा कि कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा और लीन गोसाई, और कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। कि मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, तुम्हारी ही बात प्रणाम करके चली आई हूँ। तो भोलेनाथ अपनी दिव्य योग दृष्टि से देखते हैं, उन्हें सब कुछ पता चल जाता है और मात्र भाव में सती जी को स्वीकार करते हैं। अंतरात्मा से ही प्रण कर लेते हैं कि जब तक इस शरीर में रहोगी तब तक माता का ही भाव निभाऊंगा, क्योंकि तुमने मैया सीता का रूप धारण किया है। ऐसा जब प्रण किया भोलेनाथ ने तो सारे देवता जय जयकार करने लगे। भगवान भूत भावन भोलेनाथ की जय जयकार करने लगे कि संसार में ऐसा कौन प्रणधारी है जो ऐसा प्रण धारण कर ले, अपनी पत्नी को माता के समान माने। आज जब सारे देवता जय जयकार करने लगे कि हे नाथ तुम्हारी जय हो, तो सती जी प्रभु भोलेनाथ के चरणों को पकड़ करके कहती हैं कि हे प्रभु तुमने कौन सी प्रतिज्ञा की है कि हर चरण पकड़ हा हा बोली, प्रभु कौन प्रतिज्ञा ठानी है। राजकुमार जी के यहाँ से सफल दक्षिणा प्राप्त हुई है, यहाँ से भी ले लो। सफल दक्षिणा इसको कहते हैं। फल के साथ में जो भगवान को दक्षिणा अर्पण करता है उसे सफल दक्षिणा कही जाती है। तो फल और 21 मुद्राओं का दान हुआ है। माता रानी सदा इनके भंडार भरती रहे। हर चरण पकड़ हा हा बोली, प्रभु कौन प्रतिज्ञा ठानी है। जय हो। हर बार कहा हर कुछ न कहा, हर बार कहा हर कुछ न कहा, हर प्रिया हृदय बुलानी है। माता जी के द्वारा 21 मुद्राओं का दान है। माता रानी सदा इनके परिवार का कल्याण करें। और बिटिया के द्वारा 11 मुद्राओं का दान है, लो। माता रानी सदा इसको सद्बुद्धि प्रदान करें। तो भगवान भोलेनाथ इधर उधर से बात काट देते हैं और कुछ भी नहीं बताते हैं। और एक कथा श्रवण कराते हैं
और उसके बाद में समाधि में लीन हो जाते हैं, समाधि लगा लेते हैं भोलेनाथ। और समाधि कितने दिन तक भोलेनाथ की लगती है? सती जी ने कितना कष्ट सहन किया, अचल समाधि लगा दी भोलेनाथ ने। हाँ, तो 87,000 वर्ष, ध्यान देना भक्तों, 87,000 वर्ष भूत भावन भोलेनाथ समाधि में लीन हो गए, आंखें बंद कर लिए, फिर नहीं खोली। और 87,000 वर्ष मैया सती उस कैलाश पर्वत पर चक्कर काटती रही। जब 87,000 वर्ष बीत गए, तब क्या हुआ? तब समाधि खुली भोलेनाथ की। और वो समय कौन था? उस समय राजा दक्ष के यहाँ यज्ञ प्रारंभ हो रहा था। तब भोलेनाथ ने अपने नेत्र खोले। तो गोस्वामी जी ने भी बतलाया है मानस में कि बीते संबत सहस्र सतासी, बीते संबत सहस्र सतासी, और तजी समाधि शंभु अविनाशी। बीते संबत, जय हो, हाँ, बीते संबत सहस्र सतासी, तजी समाधि शंभु अविनाशी। सती जी को कैसे मालूम हुआ कि भोलेनाथ की समाधि खुल गई? समाधि तो खुल गई भोलेनाथ की, लेकिन सती जी को कैसे मालूम हुआ? जैसे ही समाधि खुली, भगवान भोलेनाथ राम नाम का सुमिरन करने लगे कि राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जान्यो सती जगत पति जागे। सुमिरन लागे, जान्यो सती जगत पति जागे। जब सती जी को मालूम हुआ हमारे भोलेनाथ की समाधि खुली है, दौड़ करके पहुंचती हैं। तो भोलेनाथ सम्मुख आसन देते हैं, अपने बगल में नहीं बिठलाया, सामने आसन दिया, क्योंकि मातृ भाव निभा रहे हैं, माता का भाव निभा रहे हैं। आज मैया सती को बड़ा कष्ट है। इतने में देवता लोग विमानों से जा रहे हैं। तो सती जी भोलेनाथ से पूछती हैं कि हे भगवान, ये देवता सब कहाँ जा रहे हैं? तो भोलेनाथ कहते हैं तुम्हारे पिताजी के यहाँ जा रहे हैं, यज्ञ का उत्सव है। तो मैया सती जाने की इच्छा प्रकट करती हैं कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, तो मुझे भी जाना चाहिए। तो भोलेनाथ कहते हैं निमंत्रण नहीं आया है, और तुम्हारे पिता जो हैं हमसे विरोध भी मानते हैं। अगर विरोध ना होता तो तुम चली जाती। विरोध मानते हैं, इसलिए वहां जाना तुम्हारा उचित नहीं है। मैया सती जो है जिद करती है कि मैं जाऊंगी। तो भोलेनाथ अपने 2 गणों को साथ में देते हैं और कहते हैं जाओ, तुम जा सकती हो, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। जब मैया सती पहुंचती हैं
अपने पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ में घूम फिर कर देखती हैं कि सारे देवताओं का आसन है, मेरे भूत भावन भोलेनाथ का कहीं आसन भी नहीं लगा है। आज मैया सती को तब क्रोध आता है कि मेरे पति का अपमान कर दिया है, और जिस यज्ञ में, जिस कथा में भगवान विष्णु और शंकर में भेद माना जाए, वो यज्ञ और कथा कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि गोस्वामी जी ने भी मानस में लिखा है कि हरिहर निंदा सुनहि जे काना, होई पाप गो घात समाना। जय हो। धर्मवीर भैया की तरफ से 20 मुद्राओं का दान है। धर्मवीर, हाँ तो धर्मवीर फिर, अरे छाया हुआ नाम। धर्मवीर भैया की तरफ से फिर 20 मुद्राओं का दान है। और अरे वाह, जय हो। धर्मवीर भैया की तरफ से फिर 10 मुद्राओं का दान है, फिर 10 मुद्राओं का दान है। अरे कन्हैया जी का नाम लेकर बढ़ाओ। हाँ लगा ठीक। हाँ, तो इस प्रकार से हमारे धर्मवीर भैया के द्वारा दान हुआ। माता रानी सदा इनके भंडार भरती रहे। बोले सच्चे दरबार की जय हो। हरि माने भगवान विष्णु और हर माने शिव। हरे हर निंदा, जो भगवान विष्णु और शिव की निंदा सुन लेता है उसे गौ हत्या का पाप लगता है। और वहां भोलेनाथ की निंदा सामने साक्षात अपने आंखों से देख रही मैया सती। तो आज कहती हैं कि मैं इन दोनों उपायों से एक नया उपाय विधान रचूंगी, क्योंकि 2 उपाय हैं, या तो निंदा करने वालों को मार दो या वहां से कान मूंद करके हट लो, वहां से हट जाओ। ये 2 उपाय बतलाए गए हैं। तो मैया सती कहती हैं इन दोनों उपायों को छोड़कर मैं तीसरा उपाय, तो तीसरा विधान रचाऊंगी कि मैं इन दोनों से परे एक और दूसरा विधान रचाऊंगी, और बलि के बकरों बलि से पहले अपना बलिदान चढ़ाऊंगी। बलि से पहले अपना बलिदान चढ़ाऊंगी। इस प्रकार से कहती हैं मैं इन दोनों से तीसरा उपाय ये करूंगी कि मैं अपना बलिदान ही चढ़ा दूंगी, मैं अपने शरीर का को छोड़ दूंगी, क्योंकि मेरे पति का यहाँ अपमान हुआ। और कहती हैं हे दिग्गजों, हे दिशाओं, हे देवताओं, हे आकाश, हे सूर्य, सभी को साक्षी मान करके कह रही हूँ, हे वायु देवता, मेरे प्रभु से जाकर के संदेश कह देना। अब ये उनकी जो सेविका है, दासी है, वो अग्निदेव की गोदी में जा रही है।
कि श्री अनल देव की गोदी में यह सती सत्य पर जाती है। गोदी में यह सती सत्य पर जाती है। बाप के कुटिल अन्यायों पर, बाप के कुटिल अन्यायों पर बेटी बलिदान चढ़ाती है। ओमवीर भैया की तरफ से 51 मुद्राओं का दान है। माता रानी सदा इनका भंडार भरते रहे, सदा भरती रहे। बोलिए सच्चे दरबार की। इस प्रकार से आज कह करके और कहती हैं कि हे प्रभु, मैंने मुझसे गलती तो बहुत बड़ी की, लेकिन मुझे क्षमा करना, और जहां जहां भी मेरा जन्म हो मैं आपकी दासी बनी रहूं। इतना कह करके आज योग अग्नि द्वारा अपने शरीर को जला देती है। मैया सती जो है योग अग्नि के द्वारा उस यज्ञ स्थल में ही अपने शरीर को जला देती हैं। तब जो रुद्र गण थे, भगवान शिव जी के गण आए थे साथ में, वो उत्पात शुरू कर देते हैं कि हाँ हमारी मैया ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। तो रुद्रगण उत्पात प्रारंभ करते हैं। तो वहां भृगु ऋषि थे, भृगु मुनि। राम निवास भैया की तरफ से 20 मुद्राओं का दान है। माता रानी सदा इनके भंडार भरती रहे। हमारे हरे श्याम भैया की तरफ से 21 मुद्राओं का दान। माता रानी सदा इनके भंडार भरती रहे। अब जो भृगु मुनि ने एक राक्षसी को प्रकट किया, कृत्या नाम की राक्षसी, उस राक्षसी ने भगवान भोलेनाथ के गढ़ों को खदेड़ दिया, परास्त कर दिया। जब भगवान भोलेनाथ के गढ़ परास्त हुए और भगवान भोलेनाथ से जाकर के समाचार कहा, तब भोलेनाथ ने वीरभद्र गण को भेजा। जब वीरभद्र पहुंचता है उस यज्ञ स्थल में, का नाम सोमेंद्र भैया की तरफ से 51 मुद्राओं का दान है। माता रानी सदा इनके परिवार का कल्याण करती रहे। बोलिए भागवत भगवान की जय। जब वीरभद्र पहुंचता है यज्ञ स्थल में तो क्या होता है भक्तों कि उस भट्ट ने काट छांट करके मुनियों को मार बिरार दिया। करके मुनियों को मार विचार दिया और राजा का शीश काट करके, राजा का शीश काट करके पैतरनी पार उतार दिया। सच्चिदानंद भगवान।
जितने ऋषि मुनि उस यज्ञ स्थल की रक्षा कर रहे थे, भाई यज्ञ में कोई अगर चूक होगी तो ब्राह्मणों से ही पूछा जाएगा कि भैया कैसी यज्ञ करवा रहे हो। हाँ? तो पहले तो वीरभद्र ने ऋषि मुनियों को पराजित किया और उसके बाद में राजा दक्ष का सिर काट करके उसी हवन कुंड में डाल दिया। अब यज्ञ विध्वंस हो गई। अब क्या होता है, सभी देवता भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना करते हैं। भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना जब किए सभी देवता, तब भगवान भोलेनाथ को आना पड़ा। जब भगवान भोलेनाथ आए तो राजा दक्ष के बकरे का सिर लगाया गया और ये बम शब्द जो निकला है, ये वही बकरे के सिर के द्वारा राजा दक्ष ने फिर बम बम करके स्तुति की भोलेनाथ की। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए भूतवान भोलेनाथ शंकर भगवान की। बम बम भोले, बम बम भोले, कांवरिया को बोलते हैं। तो इस प्रकार से बम बम शब्द करके प्रार्थना करते हैं राजा दक्ष और फिर यज्ञ पूर्ण होता है और मैया सती जो है राजा हिमांचल के यहाँ जन्म लेती है, पार्वती बन करके आती है। बोले पार्वती मैया की, अरे बोल बम बम, बोल बम 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 बम, लहरी जटा से बहे गंगा गहरी। जटा से बहे गंगा गहरी। जय हो। बोल बम 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 लहरी, जटा से बहे गंगा गहरी। खाते हो भांग का गोला, अरे शाम सुबह दोपहरी बोल बम 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 लहरी। जटा से बहे गंगा गहरी, बोल बम 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 लहरी। बम लहरी, बम लहरी, जटा से बहे गंगा गहरी। बोले भूतवान भोलेनाथ शंकर भगवान की। अब मैया सती के वियोग में जब भोलेनाथ मैया सती के शरीर को लेकर के विरह में पूरे पृथ्वी का भ्रमण किए, तो जहां जहां सती जी के अंग गिरे वही माता जी के सब स्थान हो गए। पूर्णागिर में नाभ गिरी और नैमिष में हृदय गिरा। इसी प्रकार से 51 जगह मैया सती के अंग गिरे और 51 मठ देवी जी के जाने गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अब हिमांचल के यहाँ पार्वती बन करके आई। देवर्षि नारद जी का पदार्पण होता है। बजा के
बोले वृंदावन